सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आइए हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सभी वरदानों के लिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए, और हमें जो शुद्ध हवा मिलती है रोज, हमें जो खाने को मिलता है, पानी को पीने को शुद्ध पानी मिलता है, उन सभी चीज़ों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर। आप हमेशा हमें अपने वरदानों से अनुग्रहित करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है ईश्वर। आमीन। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले रविवार अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला से 10वें पाठ को शुरू किया था, और वो है महिला जागृति के बारे जानकारी प्राप्त की थी। महिला जागृति एवं नारी चेतना के बारे सुना। तो हमने सुना था किस तरह हमारे देश भारत माता, हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, और उसके विपरीत हमारे देश में जो महिलाओं को आदर और सम्मान मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है। महिलाएं भी सम्मान और आदर के हकदार हैं, पर हम देखते हैं अधिकांश महिलाएं इनसे वंचित हैं। और शुरू से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश में बालकों को बालिकाओं से अधिक महत्व दिया जाता है, और दोनों में उनके पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई, सभी क्षेत्र में इनमें भेदभाव किया जाता है। और महिलाएं बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो हम देखते हैं इन सब से उनको उभारने के लिए या उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए महिलाएं ही खुद आगे आई, या महिलाओं को ही आगे आना चाहिए, और साथ में पुरुषों को भी इनकी सहायता करनी चाहिए, इन्हें ऐसे जिंदगी से आज़ादी दिलाने के लिए। और हमने देखा किस तरह से पवित्र बाइबल में महिलाओं के बारे लिखा है। हमने पढ़ा है पवित्र बाइबल में ईश्वर ने जब आदम और हेवा की सृष्टि की, सबसे पहले आदम की सृष्टि की और आदम की पसली से हेवा की सृष्टि की, तो ईश्वर ने नर और नारी को बराबर बनाया, वे दोनों बराबर हैं। और हमने पवित्र बाइबल में अनेक विख्यात नारियों के बारे में सुना, और वे किस तरह से एक आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सारा, रेबेका, रूथ, एस्तर और युदित, और इसी तरह से दबोरा और मकाबियों की माताओं के बारे में हमने सुना। वे सभी प्रकार के गुण से, उनके गुणों के चलते हुए एक आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, और वे अपने धर्म के लिए हमेशा तत्पर रही। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त, प्रभु यीशु के जमाने में नारियों को उचित आदर और सम्मान नहीं दिया जाता था। उस समय उनके ऊपर बहुत सारी प्रतिबंध थे। वे आम लोगों, पुरुषों के समान निकल नहीं सकते थे, बाहर नहीं आ सकते थे, या पुरुषों के सामने नहीं आ सकते थे। वे धार्मिक स्थलों में अलग जाकर बैठती थी, और कुछ भी कहना होता था, कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकती थी। पर प्रभु यीशु ने नारियों को उनका वो जो आदर और सम्मान के हकदार है वो उन्होंने प्रदान की। वे प्रभु यीशु ने उनसे वार्तालाप की, और प्रभु यीशु के बहुत सारी नारियां शिष्य भी बने, हमने सुना। हमने बहुत सारे, हम पढ़ते हैं संत लूकस अध्याय 10 में किस तरह प्रभु यीशु ने वो नारियों से, समारी स्त्री से बातें की और उसे एक नए जीवन के लिए प्रेरित करते हैं।
और प्रभु वो एक कंगाल विधवा के विश्वास के बारे में कहते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम के घर जाकर वो दिन ठहरे थे और अपनी माता मरियम के कहने पर ही उन्होंने अपना पहला चमत्कार समय से पहले किया। कनान के विवाह में उन्होंने अपने पहला चमत्कार किया। तो इस तरह से हमने देखा प्रभु यीशु के समय में उन्होंने नारियों को उचित सम्मान और आदर किया और उनके गौरव और प्रतिष्ठा का अधिकार दिया। तो आज हम सुनेंगे किस तरह से प्रेरित संत पौलुस नारियों के साथ व्यवहार करते थे। प्रेरित संत पौलुस के समय में वे यहूदियों एवं गैर यहूदियों के प्रेरित संत पौलुस कहा जाता है उन्हें, और वे प्राचीन कलीसिया में सुसमाचार में नारियों का सम्मान किया है और उन्होंने उन्हें सुसमाचारीय प्रचार के लिए भी कार्य सौंपा उनको और उन्हें प्रमुख स्थान दिए। फिर हम देखते हैं उन्होंने उन्हें प्रेरित भी कहा है, अपने लेखों में उन्हें प्रेरित कहकर उन्हें कहा, संबोधित किया है। और उसी तरह से हम देखते हैं जैसे प्रिसिल्ला, फोएबिया, प्रिस्का, मरियम, जुनूरियस और त्रुफेना, त्रुफोसा, पेरसिस और यूएला आदि उनके प्रेरित थे। और प्रारंभिक कलीसिया में ये महिलाओं ने विभिन्न ख्रिस्तीय समुदायों में ये प्रभु की सेवा में कार्यरत थी और प्रभु के कार्य करते थे, सुसमाचार का प्रचार किया। फिर हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में महिलाएं। शुरू से हमने देखा कलीसिया की स्थापना जब हुई, कलीसिया में कई महिलाएं संत और शहीद बनी और कुछ डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की। और अविला की संत तेरेसा, सीना की संत कैथरीन तथा अन्य बहुत सारी महिलाएं महान लेखिकाएं भी हैं और उन्होंने उनमें से बहुतों ने धर्म समाज और मठों की स्थापना की। अलग अलग धर्म समाज एवं मठों की स्थापना की जिसमें महिलाएं भी आकर सुसमाचार का प्रचार करने लगी और प्रभु यीशु के ईश्वर के बारे में लोगों को बताया। कलीसिया की सेवाओं में उन्होंने सदैव पुरोहितों तथा धर्माध्यक्षों का साथ दिया और प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में लोगों को बताया। हम देखते हैं अब वर्तमान कलीसिया में नारियों की क्या योगदान है। वर्तमान कलीसिया में नारियों को उचित आदर और सम्मान दिया गया है और हम देखते हैं कलीसिया में वे विभिन्न कार्यों में कार्यरत हैं, उनको विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। धर्मसंगी और लोक धर्मी महिलाएं स्वयं को धर्म सेवा के लिए समर्पित करती हैं तथा वे सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर रहती हैं। वे महिला जागृति कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वे अपने अधिकारों तथा विशेष अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और महिलाओं के में जो अंधविश्वास है एवं अशिक्षा है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं भी खोली हैं जिसमें महिलाओं को शिक्षा दिया जाता है और वे नारियों में निहित अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर करती है, अज्ञानता की अंधकार को दूर करने के लिए सक्रिय रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज की महिलाएं कई आंदोलन एवं नारी निकेतन, नारी संस्थाओं
में कार्यरत हैं और महिलाओं के लिए काम करती हैं, उनके उत्थान के लिए कार्यरत है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा किस तरह से नारी संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रही है और हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या जीवन आदर्श मिलता है? बालिका के रूप में जन्म लेना सौभाग्य है, सभी बालिकाओं के लिए है। हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हम एक बालिका के रूप में जन्म लिए हैं, क्योंकि नारी भी ईश्वर के सदृश्य बनाई गई है। मैं सदैव नारियों का सम्मान करूंगा और उनकी गरिमा का मान रखूंगा। मैं उनके उत्थान और मुक्ति के लिए कार्य करूंगा। तो बच्चों, ये हमेशा याद रखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नावली की ओर। इस पाठ में कुल 7 प्रश्न हैं। आज मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखती हूं, आप उनके उत्तर सोचकर रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आज भारत में नारियों की क्या स्थिति है? आज भारत में नारियों की क्या स्थिति है? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने हेवा की रचना आदम की पसली से क्यों की? ईश्वर ने हेवा की रचना आदम की पसली से क्यों की? तीसरा प्रश्न, पुराने विधान की कुछ विख्यात महिलाओं के नाम लिखिए। पुराने विधान के कुछ विख्यात महिलाओं के नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने स्त्रियों के मान सम्मान और गरिमा को किस प्रकार बढ़ाया? प्रभु यीशु ने स्त्रियों के मान सम्मान और गरिमा को किस प्रकार बढ़ाया? और पांचवा प्रश्न है, कलीसियाई सेवा में महिलाओं का क्या योगदान रहा है? कलीसियाई सेवा में महिलाओं का क्या योगदान रहा है? और छठा प्रश्न है, नारियों के उत्थान और मुक्ति के लिए वर्तमान कलीसिया क्या कर रही है? नारियों के उत्थान और मुक्ति के लिए वर्तमान कलीसिया क्या कर रही है? और सातवां आखिरी प्रश्न है, आप नारियों को बंधन मुक्त करने के लिए क्या करेंगे? आप नारियों को बंधन मुक्त करने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सोच कर रखेंगे। अब आपको मैं कुछ ज्ञानवर्धन बातें बताती हूँ। हम देखते हैं अविला की संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा एवं सिएना की संत कैथरीन को कलीसिया द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये तीनों संतों को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने इन संतों को यूरोप की संरक्षिकाएं घोषित की। स्वीडन की संत ब्रिजिट, सिएना की संत कैथरीन, पवित्र क्रूस की संत तेरेसा बेनेडिक्ट, इनको यूरोप की संरक्षिकाएं संत घोषित की। और हम देखते हैं महिलाओं को धर्म प्रांतीय परिषदों में, पली परिषदों में तथा सभाओं में भी सहभागिता प्रदान की जाती है। और पंचायत एवं संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। और बालिकाओं को भी वेदी सेविका के रूप में वेदी सेवा करने के लिए अवसर दिया जाता है। और अनेक कलीसियाओं में ने महिलाओं को सुसमाचार प्रचारक बनाने की भी अवसर प्रदान किए हैं। तो ये सब ज्ञानवर्धन बातें आप याद रखेंगे। और अब आपको मैं कुछ गृह कार्य देंगी। आप इनमें से कोई भी एक के बारे में पढ़ने का कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मदर तेरेसा। मदर तेरेसा के बारे में आप जरूर सुने होंगे, तो उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में कोई पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे। किरण बेदी। तीसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथा पीटी उषा। पांचवा मेधा पाटकर। और छठा है
कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप इन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। और कुछ क्रियाकलाप है आपके लिए। अपने प्रिय महिला संतों की जीवनी पढ़कर उनके सद्गुणों को अपनाइए। आपके जो प्रिय महिला संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ गुण अपनाने का प्रयास करेंगे। अपने गांव या शहर की कुछ नारी संस्थाओं के कार्य की जानकारी प्राप्त करें और उनपे सहयोग देंगे। और तीसरा, पवित्र बाइबल से रूथ, एस्तेर और यूदित की जीवनियां पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में रूथ, एस्तेर और यूदित के जीवनी के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम अब इस पाठ को विराम देने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप अवश्य ही इन संतों के बारे में पढ़ें और इनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने बहुत सारे संतों के बारे में सुना और हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें अपने पवित्र आत्मा भेजकर इन संतों के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। इस युग में हम इन संतों में से कोई एक संत के बारे में भी पढ़कर उनके गुणों को अपनाएं, ताकि हम अपने जीवन से औरों को उदाहरण दे सके और आपके प्रेम के बारे में बतला सके। आमीन।